अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, इसराइल और लबनान के हिजबुल्लाह अस्करियत पसंद तंजीम के दरमियान मुआहदे के बाद बुध 27 नवंबर से जंग बंदी शुरू हो गई है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में जंग बंदी मुआहदा होने पर जश्न मनाया गया और बुध को बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी के आगाज़ के बाद फौरी तौर पर खिलाफ वर्जी का कोई वाक़या सामने नहीं आया। अलबत्ता इसराइल ने खबरदार किया है कि अगर हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया तो जंग बंदी मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। जंग बंदी के तहत इब्तदाई 2 माह में हिजबुल्लाह जुनूबी लबनान से अपनी मुसल्लह मौजूदगी ख़त्म करेगी, जबकि इसराइली फ़ौजी लबनान से वापस अपनी सरहदी हुदूद में चले जाएंगे। लबनानी फ़ौज के हज़ारों एहलकारों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को जुनूब की जानिब तैनात किया जाएगा, जबकि अमरीका की सरबराही में एक आलमी पैनल सूरत हाल का जायज़ा लेगा। इसराइली फ़ौज के एक तर्जमान ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अरबी ज़बान में जारी करदा एक बयान में कहा है कि जुनूबी लबनान से बेदखल होने वाले शहरी फौरी तौर पर अपने घरों को वापस ना आएं, क्योंकि फ़ौज बदस्तूर मौजूद रहेगी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने अमरीका और फ्रांस की जानिब से पेश करदा जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दी, जिसे इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने पेश किया था। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन में बात करते हुए जंग बंदी मुआहदे को एक अच्छी खबर कहा है, जबकि उनकी इंतज़ामिया गजा में भी जंग बंदी की कोशिशों का आगाज़ करेगी। सदर बाइडन की हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तवील वक्त सर्फ किया था, लेकिन मुज़ाकराती अमल बार बार तातुल का शिकार हो जाते थे। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप इंदिया दे चुके हैं कि वो मशरिक़ वस्ता में अमन वापस लेकर आएंगे, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा किस तरह होगा। जहां इस मुआहदे का वसी पैमाने पर खैर मक़दम किया जा रहा है, वहीं इन खबरों से गजा के लोगों में ये एहसास जन्म ले रहा है कि उनकी मैसूर पट्टी अब इसराइली अस्करी कार्रवाइयों का वाहिद हदफ होगी। ईरान की हिमायत याफ्ता और लबनान में फ़ाल तंजीम हिजबुल्लाह ने पिछले साल अक्टूबर में इसराइल पर हमले के बाद से हमास के साथ इजहार यकजहती के तौर पर इसराइल पर मिसाइल दागने शुरू किए थे। अब जबकि इसराइल और लबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान बुध से जंगबंदी शुरू हो गई है, तो फ़लस्तीनी 14 माह के तवील तनाज़े के बाद दुनिया की तरफ से मायूसी महसूस कर रहे हैं। इस तनाज़े के दौरान गजा की पट्टी तबाह होकर रह गई है। गजा में लड़ाई के खात्मे का मुआहदा न होना हमास के लिए एक धचका है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास के रहनुमाओं को उम्मीद थी कि लबनान में फैलती जंग इसराइल पर एक जामे जंगबंदी की जानिब पेशरफ्त के लिए दबाव डालेगी। क़ब्ल अज़ीं हिजबुल्लाह ने इसरार किया था कि वो गजा की जंग खत्म होने तक जंग बंदी पर रजामंद नहीं होगा, लेकिन फिर उसने ये शर्त तर्क कर दी। इस तनाजुर में गजा शहर के एक ताजिर तमर अल-बराई ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि हमें बहुत उम्मीदें थीं कि हिजबुल्लाह आखिर तक साबित कदम रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में जारी खौफनाक सूरत हाल के खात्मे की फौरी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इसराइल ने असलहे से लैस हिजबुल्लाह के तजर्बाकार रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके जानिशीन को हालिया महीनों में हलाक कर दिया था। अब जंगबंदी के मुआहदे के साथ मुमकिन है कि ग्रुप के कुछ कमांडर इसराइली कार्रवाई से बच जाएं। इसराइल हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का अज़्म किए हुए है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के जुनूबी इलाकों पर हमले में इसराइल के 1200 के करीब लोग मौत का शिकार हुए थे, जबकि तकरीबन 250 अफराद को यरगमाल बना लिया गया था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स से गजा जंग में होने वाली तबाही पर बात करते हुए 56 साला ज़किया रज़िक ने, जो 6 बच्चों की माँ है, कहा है कि बहुत हो गया, हम थक चुके हैं। जंग बंद करने से पहले और कितने लोगों को मरना पड़ेगा। गजा की जंग बंदी होनी चाहिए। हर रोज कार्रवाई की जा रही है, भूखा मारा जा रहा है और बमबारी की जा रही है।
اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے خلاف جنگ میں احتیاط برتتا ہے، لیکن حماس کے جنگجو شہری مقامات پر چھپ کر شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے منگل کو کابینہ میں جنگ بندی معاہدہ پیش کرنے کے بعد اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی غزہ میں حماس کو تنہا کر دے گی اور ہمیں اپنے حریف ایران پر اپنی تمام توجہ مرکوز کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حزب اللہ نے معاہدہ توڑا اور دوبارہ مسلح ہونے کی کوشش کی تو ہم اسے نشانہ بنائیں گے اور ہر خلاف ورزی پر مؤثر جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور کیا اسرائیل لبنان جنگ بندی کے بعد غزہ جنگ بندی کا امکان بڑھا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔